भागलपुर में रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने एक बार फिर बेहतरीन समन्वय का उदाहरण पेश किया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए विशेष अभियान में 2 महिला तस्करों को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिलाएं नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं, जो इस गांजे की खेप को दिल्ली ले जाने की फिराक में थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने तस्करी की बात स्वीकार की है। रेल एसपी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से आरपीएफ और जीआरपी के बीच बेहतर तालमेल के कारण लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी और सुल्तानगंज में एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन सा बड़ा गिरोह सक्रिय है। देख रहे हैं कि बेहतर समन्वय से बेहतर रिजल्ट निकलते हैं और पिछले 15 दिन से ये परिणाम सब देख रहे हैं कि पहले आर्म्स की बरामदगी हुई, अभी नारकोटिक्स के रूप में गांजा की बरामदगी। आज एक और गिरफ्तारी हुई है, सुल्तानगंज में एक चेन स्नैचिंग हुआ था, उसमें भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार समन्वय के आधार पर सफलता मिल रहा है और आगे भी इसे समन्वय के आधार पर जारी रखा है। छह के कितने अपराधी की गिरफ्तारी? 2 अपराधी की गिरफ्तारी, इसमें एक महिला भी शामिल है। 2 महिला शामिल है। भागलपुर जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य होने का दावा किया है। भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने साफ कहा कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। सभी गैस एजेंसियों की लगातार निगरानी की जा रही है और रोजाना स्टॉक की जांच हो रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गैस की ऑनलाइन बुकिंग करें और घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर जमा न करें। प्रशासन का दावा है कि बुकिंग के 3 दिनों के भीतर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गैस से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसका नंबर है 064124028171, जो 24 घंटे चालू रहेगा। इसी दौरान जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने तिलका मांझी चौक स्थित मधु गैस गोदाम का निरीक्षण भी किया और स्टॉक का जायजा लिया। प्रशासन ने साफ किया है कि कालाबाजारी रोकने के लिए आगे भी लगातार छापेमारी और निगरानी जारी रहेगी। कि अभी वर्तमान में जो गैस की किल्लत की खबरें कई समाचार पत्रों के माध्यम से, कई आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिल रही है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि प्रत्येक दिन हमारे गैस के सर्विस की डिलीवरी की क्षमता हमारे पास करीब 9,000 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके हमने 15,000 किया है और पूरे जिले में लगभग 50,000 का हमारे पास डिमांड है। और यदि हम 15,000 की गति से करते हैं तो अधिकतम 3 दिन में हम सारे लोगों का डिमांड पूरा कर देंगे। दूसरी बात कि जो ग्रामीण वितरक है, ग्रामीण वितरक जो गैस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया और आपके माध्यम से मैं आम जनों से अनुरोध कर रहा हूं भागलपुर में कि वो नंबर अपना ऑनलाइन लगा दें। गैस की दुकान पे जाके खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे उनका नंबर लग जाएगा, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूं। जिला स्तर पे हमारा कंट्रोल रूम गठित हम लोगों ने किया है, कंट्रोल रूम को फंक्शनल कर रहे हैं, कमिटी गठित किया है हमने, सभी बीडीओ, सीओ, एमओ, एसएचओ सबको निर्देशित किया है, एसडीओ, एसडीपीओ को। एसपी साहब भी के पास भी कॉल है और एसपी साहब भी लगातार नजर रखे हैं। केवाटी भी हमने गठित किया है। तो जैसे ऑनलाइन वो फोन करके नंबर लगाएंगे तो हमारे डेटाबेस में आ जाएगा, हम उन्हें गैस डिलीवरी कराएंगे। और जो आवश्यकता के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर आम आदमी को 45 दिनों के बाद गैस की जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास सफिशिएंट है। अर्बन एरिया में 25 दिनों पे जरूरत पड़ती है, वो भी हमारे पास सफिशिएंट है। कहीं गैस की कोई कीमत नहीं है। तो हड़बड़ाएं नहीं, ऐसा नहीं कि आज जरूरत है आज ही नंबर लगाएं। कम से कम जरूरत से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप नंबर लगाएं, ताकि ये स्टॉक में थोड़ा भी दिक्कत होगा तो हम स्टॉक मंगा करके हम लोगों की जो आपूर्ति है उसको पूरा करेंगे। हम लोगों ने कई टीम गठित किया है। दूसरी बात कि रूरल एरियाज में मैंने निर्देशित किया अपने टीम को सुबह 6 से शाम के 9 बजे रात तक आप डिलीवरी कराओ। मल्टीपल हमने गाड़ियों को बढ़ाया है, आदमियों की संख्या को बढ़ाया है, ताकि आम लोगों को गैस दे सके। नाथनगर के बाबा मनसकामना नाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले श्री श्री 1008 शतचंडी महायज्ञ को लेकर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालु जयकारों और भक्ति गीतों के साथ उत्साह में नजर आए। मंदिर समिति के अनुसार गुरुवार से चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन विधिवत यज्ञ की शुरुआत होगी।
पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश और अरणि मंथन के साथ यज्ञ आरंभ होगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की जाएगी। यज्ञाचार्य माना शुक्ला के निर्देशन में आयोजित इस महायज्ञ में प्रतिदिन सुबह और शाम यज्ञ, आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। श्री श्री 1008 सतचंडी महायज्ञ का आयोजन प्रत्येक वर्ष बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। इस वर्ष भी धूमधाम से किया जा रहा है। आज सतचंडी महायज्ञ वसंती नवरात्र पूजन को लेकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नाथनगर सीटीएस रोड होते हुए नरसिंह वन ठकुरबाड़ी पुनः पीपरपाती सुभाष पार्क केवी लाल रोड होते हुए मंदिर आई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। छोटी छोटी बच्चियां माथे पर कलश रखकर मां भगवती की पूजन में लगी हुई थी। और कल सतचंडी महायज्ञ का पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, अरणि मंथन के साथ कल यज्ञ प्रारंभ होगा। भागलपुर में पटना उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच या हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट के पास अधिवक्ताओं का धरना 100 दिन पूरा कर गया। वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि भागलपुर में बेंच बनने से पूर्वी बिहार के करीब 15 जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की अपील की गई है। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि वर्षों पुरानी इस मांग पर सरकार इस बार गंभीरता से विचार करेगी। पूरे बिहार में जो पूर्वी बिहार है उसकी हृदय स्थली है और यहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा और यहाँ के जन समाज के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा 1967 से भागलपुर में मांग चल रही है कि यहाँ या तो पटना उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच घोषणा किया जाए या खंडपीठ बनाई जाए। और उस समय से सतत हमारा ये डिमांड चला आ रहा है, कभी जिला विधिक संघ के माध्यम से, कभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से और कभी अलग अभी जो है जिला विधिक संघ से जुड़े हुए अधिवक्तागण जो हैं अलग अलग फोरम अपना बना के इस मांग को और इस संघर्ष को और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे क्या? आगे रणनीति यही है कि जो सामाजिक संगठन हैं भागलपुर के, उनको और साथ ही साथ जो अगल बगल के जिले हैं जो इसमें कवर होंगे, लगभग 15 जिले आते हैं, उन लोगों को, वहाँ के भी लोगों को इससे जोड़ना और उन लोगों के माध्यम से भी अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो ठीक है, और नहीं तो सड़क पर आंदोलन का रूप अब धीरे धीरे हम लोग अख्तियार करेंगे। यही हम लोगों की कोशिश होगी। और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संजोग है कि इस बार भागलपुर में 7 प्रतिनिधि हमारे जीत के गए हैं, उन लोगों से भी आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग आग्रह करते हैं कि जो भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग है या सर्किट बेंच की मांग है उसको निश्चित रूप से वो विधानसभा में उठावें। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किसान मेले का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और ग्रामीण विकास को गति देना है। अपने संबोधन में रामकृपाल यादव ने किसानों से आधुनिक तकनीक और जैविक खेती अपनाने की अपील की। वहीं सरवन कुमार ने गांवों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मेले में कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी ने लोगों को आकर्षित किया। बड़ी संख्या में किसान, छात्र और स्थानीय लोग मेले में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। प्रयास भी चल रहा है, खास तौर पर जो हमारी उत्पादन क्षमता है, दलहन और दलहन के माध्यम से हम थोड़ा कम उत्पादित करते हैं आवश्यकता के अनुसार। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सपने को साकार के लिए प्रयासरत हैं। किसी रोड मैप भी बना है दलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमारे किसान प्रयासरत हैं।